हेलो नमस्कार दोस्तों, इसमें हम एमसीक्यू वाला क्वेश्चन लेंगे और उसका व्याख्या सहित एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि एमसीक्यू तो खाली एक बहाना रहे, असली मकसद तो ज्ञान बढ़ाना रहे। पहला प्रश्न है इसमें, 31 जुलाई 2021 क्या 31 जुलाई 2021 को किसने नौसेना स्टाफ के नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ध्यान रहे, उप प्रमुख किसमें, नौसेना के क्षेत्र में किसने ग्रहण किया है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है एस.एन. घोरमडे। क्या नाम है? एस.एन. घोरमडे। इन्होंने नौसेना में जो है अभी उप प्रमुख के रूप में काम पे आए हैं। तो इससे संबंधित अगर व्याख्या देखें तो व्याख्या यहाँ पे हमने नोट डाउन किया है। पहला तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, यानी कि कह लें कि जो नौसेना दिवस मनाया जाता है, नेवी डे मनाया जाता है हर साल। कब? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। और इस समय नेवी के प्रमुख कौन है? तो प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह जो हैं नौसेना अध्यक्ष हैं, कह लें कि नौसेना के प्रमुख हैं। एडमिरल करमवीर सिंह नौसेना के प्रमुख हैं। और इस समय उप प्रमुख बनाया गया है एस.एन. घोरमडे को। एस.एन. घोरमडे बन गए हैं नौसेना के उप प्रमुख, लेकिन नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल नौसेना दिवस। एयरफोर्स डे की बात कर लें तो एयरफोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है, एयरफोर्स डे। और इसके हेड कौन है इस समय? तो आर के भदौरिया। कौन है? आर के भदौरिया हैं एयरफोर्स के हेड इस समय। और आर्मी डे हर साल मनाते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी को हर साल मनाते हैं आर्मी डे। इसके हेड हैं मनोज मुकुंद नरवाणे, एम के नरवाणे। मनोज मुकुंद नरवाणे इस समय हैं आर्मी के हेड। और भारत के पहले सीडीएस कौन थे, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? कौन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया जनरल बिपिन रावत जी को। जनरल बिपिन रावत जी ये हैं फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। तो फिर से नौसेना दिवस 4 दिसंबर, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और आर्मी डे 15 जनवरी। नेवी डे 4 दिसंबर, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, आर्मी डे 15 जनवरी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और थल सेना दिवस 15 जनवरी, या कहें कि सेना दिवस 15 जनवरी। तो ये था इस प्रश्न की व्याख्या। तो इस समय उप प्रमुख बनाए गए हैं एस.एन. घोरमडे जी। अब सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक क्या राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला जी को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इससे संबंधित हम व्याख्या देखते हैं। साइरस पूनावाला को क्या दिया गया है? राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 दिया गया है। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 साइरस पूनावाला जी को दिया गया है। और साइरस पूनावाला किसके संस्थापक हैं? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? साइरस पूनावाला। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में। इसके संस्थापक साइरस पूनावाला। और ये जो पुणे में है ये कौन सी वैक्सीन बनाती है? तो कोविशील्ड वैक्सीन। साइरस पूनावाला या कहने कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कौन सी वैक्सीन बनाती है? कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साइरस पूनावाला। तिलक की पुस्तक, अगर ये पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला है 2021 का, तो तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का क्या नाम है? तो गीता रहस्य। गीता रहस्य इनकी पुस्तक का नाम है। इसके अलावा केसरी और मराठा, ये तीनों इनकी पत्रिकाएं हैं। गीता रहस्य, केसरी और मराठा। गीता रहस्य, केसरी, मराठा। गीता रहस्य, केसरी, मराठा, ये तिलक की पुस्तक के या कहें कि पत्रिकाओं के नाम हैं। किसने कहा था? तिलक को किसने कहा था कि तिलक भारत में अशांति का जनक है? भारत में अशांति का जनक तिलक है, ऐसा किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि भारत में अशांति का जनक है तिलक। तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तो फिर से रिवीजन, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 साइरस पूनावाला को दिया गया है। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं, जो कि पुणे में इसका मुख्यालय है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है ये कंपनी। और तिलक की पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, केसरी, मराठा। और वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारत में अशांति का जनक माना है। अब अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2021 को, कब? 1 अगस्त 2021 को अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल
1 अगस्त 2021 के लिए उसकी अध्यक्षता किस देश को दी गई है? तो किस देश को दी गई है? तो वो देश है अपना प्यारा भारत। भारत को दी गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1 अगस्त 2021 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भारत यानी कि इंडिया को जो है बनाया गया। इससे रिलेटेड अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर में न्यूयॉर्क जो प्रांत है वहाँ पर है यूएनएससी का मुख्यालय। और जितने भी मुख्यालय हैं यूनाइटेड नेशंस के वो सारे न्यूयॉर्क में। केवल एक मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है, वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड जो द हेग है, द हेग वहाँ पर है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। द हेग राजधानी कहाँ की? प्राग। प्राग कहाँ की राजधानी? चेक की राजधानी प्राग है। द हेग कहाँ की राजधानी? इसको आप बताइए, द हेग कहाँ पर है? द हेग क्या नीदरलैंड के अंदर में है या किस देश में है द हेग? इसको आप बताइए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसके मुख्यालय जो है द हेग में है। लेकिन यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसी यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं, मतलब जो अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, जिसमें से 5 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम करता है, जिसमें से एक तो अमेरिका हो गया, एक कह लें कि रूस हो गया, एक अपना फ्रांस हो गया, फिर एक अपना यूके हो गया, और एक कौन सा देश है? एक हो गया रशिया हो गया। तो ये सारे जो देश हैं वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं और ये एकदम अस्थायी हैं, इनको हटाया नहीं जाता है। और इनके पास जो है वीटो शक्ति इनके पास होती है, यानी कि निषेधाधिकार शक्ति किसके पास होती है? तो इन 5 अस्थायी सदस्यों के पास। और 10 अस्थायी सदस्य भी बनाए जाते हैं, 10 अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जो 2 वर्ष के लिए होते हैं, जो 2 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। हर साल जो है, हर दूसरे साल 2 वर्ष के लिए जो है 10 अस्थायी अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। तो 10 अस्थायी अध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए होती है। और अगस्त 2021 में भारत जो है 8वीं बार, कितनी बार? भारत 8वीं बार सदस्य बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अगस्त 2021 में भारत 8वीं बार यूएनएससी का सदस्य बना है। और ये किसको प्रतिस्थापित करके बना है? तो इंडोनेशिया पहले जो है यूएनएससी का अस्थायी अध्यक्ष था, लेकिन इस समय जो है भारत इंडोनेशिया के स्थान पर 1 अगस्त 2021 से यूएनएससी का अस्थायी अध्यक्ष बन गया है 2 सालों के लिए। और अगस्त महीने की अध्यक्षता की कमान कौन संभालेगा? तो अपना देश भारत ही संभालेगा, अध्यक्षता भी संभालेगा और साथ में वो बन गया है, इसका अस्थायी मेंबर भी बन गया है। तो भारत ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? तो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह जो है, सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह, इसको कौन लॉन्च करेगा? तो निसार लॉन्च करेगा। तो निसार में एक है नासा और एक है इसरो। नासा कैसे? NISAR, नासा मतलब NASA, नासा हो गया। इसरो ISR हो गया। अब तो निसार जो है ये है प्रोजेक्ट का नाम हम कह लें, जो कि सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को लॉन्च करेगा। और कब तक लॉन्च करने की बात की जा रही है? तो कौन कौन से देश? अमेरिका और इंडिया मिलकर के, यानी कि हम ये कह लें कि नासा और इसरो, ISRO, इसरो फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुई थी बेंगलुरु के अंदर में। तो नासा और इसरो मिल करके 2023 तक, कब? 2023 तक जो है इसकी सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को जो है लॉन्च करने की बात है। कब? 2023 तक। तो है इसकी ये व्याख्या। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में इतना ही। तो ये MCQ को, प्रश्न को लेकर के हमने एक्सप्लेनेशन देखा। होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद।